सोचिए एक ऐसा दिन जब जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाए, जब सब कुछ तबाह हो रहा हो, लेकिन एक जगह है जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के उन्हीं रहस्यों की। वो तारीख थी 25 अप्रैल 2015। नेपाल के लिए समझिए एक बहुत ही बुरा दिन था। दोपहर का वक्त था और अचानक पूरी की पूरी धरती कांपने लगी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.8। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था। इतना पावरफुल भूकंप था कि इसके झटके भारत, तिब्बत, यहां तक कि बांग्लादेश तक महसूस किए गए। और बस कुछ ही पलों में, देखते ही देखते, सदियों पुरानी धरोहरें, महल, स्तूप, इमारतें सब मलबे का ढेर बन गई। 80 से भी ज्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स थीं जो बस धूल में मिल गईं। लेकिन इस तबाही के बीचों बीच बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर वो वैसे का वैसा खड़ा था, मतलब एक खरोच तक नहीं आई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी, कौन सा रहस्य था जिसने इस मंदिर को बचा लिया। देखिए, ये मंदिर अपने आप में बड़ा अनोखा है। मतलब यहां विरोधाभास देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो 100 से ज्यादा शिवलिंग है जो जीवन का प्रतीक है, और वहीं दूसरी तरफ नदी किनारे जलती हुई चिताएं जो मौत की सच्चाई को सामने रखती हैं। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही जगह। तो इसकी मजबूती का राज क्या है? इसको समझने के लिए चलिए जरा इसके इतिहास और इसकी पौराणिक कहानियों में झांकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। कहते हैं कि भगवान शिव को जब एकांत चाहिए था तो वो एक हिरण का रूप लेकर इसी जंगल में घूमने लगे। जब बाकी देवता उन्हें ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचे और उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उस हिरण का एक सींग टूट गया, और बस मान्यता यही है कि जहां वो सींग गिरा वहीं से ये चमत्कारी 4 मुख वाला शिवलिंग प्रकट हुआ। अब अगर इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो करीब 400 ईसा पूर्व से इसके बारे में लिखा मिलता है। फिर आए लिच्छवी राजा, जिन्होंने मंदिर को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिया। मल्ल राजाओं के समय में इसे वो आइकॉनिक पगोड़ा स्टाइल मिला जो हम आज देखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, 1692 में इसका एक बड़ा रिकंस्ट्रक्शन हुआ जिसने इसकी नींव और दीवारों को और भी मजबूत बना दिया। और फिर 1979 में तो इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के दिल की, यानी उस अद्भुत मुखलिंग की जो असल में हम सबके जीवन के लिए एक रोड मैप जैसा है। तो इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं और हर चेहरा जीवन के एक बड़े लक्ष्य यानी पुरुषार्थ को दिखाता है। पश्चिम वाला मुख है सदोजात, जो हमारी इच्छाओं और भावनाओं यानी काम से जुड़ा है। पूर्व का मुख तत्पुरुष, ये धर्म के बारे में है, मतलब हमारा कर्तव्य क्या है। दक्षिण की तरफ है अघोर मुख, जो अर्थ यानी हमारी सांसारिक जरूरतों और धन दौलत को दिखाता है। और आखिर में उत्तर दिशा का वामदेव मुख, ये मोक्ष का रास्ता है, जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 4 चेहरों के अलावा भी एक राज है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में एक 5वें अनदेखे मुख की बात भी कही गई है। इस 5वें मुख को कहते हैं ईशान। ये निराकार है, मतलब इसका कोई रूप नहीं है और ये ऊपर की ओर देखता है। ये शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। और कहते हैं कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। इसे देखने के लिए बहुत गहरी आध्यात्मिक या तांत्रिक समझ होनी चाहिए। अब इतनी पवित्र ऊर्जा है तो इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो होगी, और ये जिम्मेदारी कुछ खास लोग निभाते हैं जो सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ के नियम काफी सख्त हैं। पहली बात, पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ भारत के कर्नाटक से आए 4 भट्ट पुजारियों को ही है। दूसरी, इन पुजारियों के सिवा कोई और शिवलिंग को छू भी नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि कोई आम इंसान उसे संभाल ही नहीं सकता। और हां, मुख्य मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर के अंदर एक और बड़ा रहस्य है, अखंड ज्योति। सोचिए, एक ऐसी लौ जो सदियों से, जी हां सदियों से बिना रुके लगातार जल रही है। वक्त बदला, मौसम बदले, बड़ी बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन वो ज्योति कभी नहीं बुझी। लेकिन पशुपतिनाथ की कहानी सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसे काठमांडू की बड़ी रहस्यमयी दुनिया के एक हिस्से के तौर पर देखना होगा। असल में काठमांडू को तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। इतना कि भारत के काशी और कामाख्या के साथ मिलकर ये एक पावरफुल तांत्रिक ट्रायंगल बनाता है।
और माना जाता है कि इन तीनों जगहों की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तांत्रिक संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है कुमारी देवी की परंपरा। इसमें एक छोटी बच्ची को खास तांत्रिक रिचुअल्स के जरिए नेपाल की जीवित देवी के तौर पर चुना जाता है। वो दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक होती हैं। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, क्या कोई मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा होता है, या वो आस्था, इतिहास और एक अनदेखी ऊर्जा का जीता जागता केंद्र होता है? पशुपतिनाथ मंदिर को देखकर तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है।